यार ये वही टीम है अभी इंडिया आ गया। यू नो इनके अगेंस्ट हम एक टेस्ट मैच आ रहे हैं स्टार्टिंग हिस्ट्री से, ये लगातार 3 टेस्ट मैच हरा के गए अभी 4 महीने पहले। Quickly to touch on that because it was really a surprise for the entire cricketing world. What did they do special in that series, or what did India miss in that series that you had a debacle like that, a 3-0 defeat? I think it is वो जो 3 मैच थे उसमें एक जो पहला मैच था ना, वो क्या हुआ, टॉस पे एक दिन बारिश वाला था, तो पहली इनिंग तो एक बिल्कुल सीमर्स ने आउट कर दिए, तो इट वाज़न्ट अ टर्निंग ट्रैक एंड दैट्स व्हाई वी लॉस्ट। वहाँ पे हम शायद हार गए क्योंकि एक दिन ऐसा था। उसके बाद क्योंकि 1-0 डाउन थे, ये मेरी सोचना है कि उन्होंने बनाई विकेट, वैसे शायद हो सकता है बनाई मिल गई हो, फिर दोनों विकेटें ऐसी बनाई कि यार अब इसमें तो हमारे को टर्न होनी चाहिए, हम यहाँ पे बीट करें। वहाँ पे आई थिंक उनके बॉलर्स जो थे उन्होंने बेहतर गेंदबाजी की, क्योंकि ये मिचेल सैंटनर जो है एक मैच ये खेले, एक इजाज नाम उसका इजाज ही है ना, वो तो पिछली बार भी आया था, 10 विकेट लेके गया था उस ग्राउंड पे। आई थिंक एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की हमारे को प्रॉब्लम है, हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, राइट हैंडर्स जितने भी हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जब गेंद फंसता है और गेंद स्पिन होने लगता है वो उनको तकलीफ देता है। सो आप बैट्समैन डिडंट प्ले एज वेल एज यू एक्सपेक्ट देम टू प्ले, और दे डिडंट हैव अ गुड सीरीज, इट्स वन ऑफ थिंग, बट आई डेफिनेटली थिंक आप बॉलर्स रियली यू नो वो पीपल हु आर अंडर प्रेशर। और फिर तीसरा मैच जब तक आया, आपने हमारे जो प्रीमियर बॉलर हैं, इनफैक्ट अब तो रिटायर होके चले गए हैं, you know, I mean, sad in our countries, we, you know, greats, I mean, you know, है वो पूरा डॉक्टर, मतलब उनसे सोच में बेशक जैसा मर्जी हो, लेकिन उसकी जो गेंदबाजी है वो वन ऑफ द ग्रेट बॉलर्स में से है। He'll tell you more. 400+ विकेटें यार, 100 भी बड़े किए। उसके जैसे प्लेयर को ना आपने एक बंदा और सर पे चढ़ा दिया और वो स्पिन होने लगी गेंद, और गंदी विकेट पे हमेशा बेटर स्पिनर नहीं अच्छा लगेगा आपको, जो होता है ना जो सिर्फ फेंकता रहे एक जगह। तो आई थिंक वो एक प्ले किया बहुत माइंड में, और जब आप अपनी टीम में ही कंपटीशन करा दें कई बार, और खासकर जब आदमी डाउन एंड आउट है, तो फिर उनसे भी उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई। और जो नॉर्मल खेला करते थे क्या है, 2 ही स्पिनर थे, तो दोनों स्पिनर पकड़ लेते थे एंड अपना काम करते रहते थे। अब 2 की जगह आपने टीम में 3 रख दिए ना, तो हर एक का स्पेल में ना वे जल्दी आउट कर दो, जल्दी आउट। आई मीन मैं इस तरह से देखता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि फिर उसकी जो स्टाइल है, वो 100 टेस्ट मैच खेला हुआ आदमी है, एक अंदाज से खेलते आए हैं, वो अंदाज उनको भी चेंज करना पड़ा। तो हमारी टीम में भी काफी बदलाव हो रहे थे, कोच साहब नए आए थे, सोच नहीं चल रही थी, तो उसकी एक भवंडर में ही वो 3 टेस्ट मैच चले गए, और एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जो हो गया वो शॉकिंग था। जिस पेस पे डाल रहे थे, आई थिंक जो भी भारत टीम आके दौरा करती है बाजी, जिस तरीके से ग्रैम स्वॉन एंड मॉन्टी पनेसर, इफ यू रिमेंबर दैट आइकॉनिक सीरीज इज वेल, आई थिंक जिस पेस पे अगर आप टर्निंग ट्रैक पे खेल रहे, जिस पेस पे स्पिनर बॉल डालता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू डिकोड, बिकॉज यू कांट फ्लाइट द बॉल टू मच। जब बॉल घूम रहा हो, अगर आप जो अजय कह रहे थे, मिचेल सैंटनर ने पेस डिकोड की, बिकॉज ही स्पेंड सो मच टाइम आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब खेल रहे थे, जितनी वो बॉलिंग कर रहे थे, साथ में इजाज, जिस पेस पे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स डाल रहे थे, I think that troubled the Indian batsmen a lot. That troubled, well, you know, but there it is. That was fantastic for New Zealand. They were really, really good. Let's talk about the Bangladesh bowling. Wasim, you were पहले बांग्लादेश बैटिंग की बात कर लें थोड़ी सी। सर वो आगे, अच्छा आगे, ठीक है। उसकी वो चीजें आपको पता है, अभी पहले एक गलत चल पहले उन्होंने बैटिंग की थी, सीधी ऐसी बॉलिंग की गल कर रहे हैं। आहो, ठीक, वेरी गुड। बिल्कुल आप समझ ऐसी काम पुट्टे का। But let's just revisit the Bangladesh bowling one more time, because Wasim, you were very clear about they were very disciplined. Very, very disciplined. Pace, you know, I enjoyed the pace and of course the attitude, the length early on. उन्हें पता था हमें ब्रेक थ्रू आई। टस्किन तो बड़ा एक्सपीरियंस है, राणा साहब को मैंने पहली दफा देखा है, बट लुक एट द लेंथ, ही जस्ट स्टेप बैक अ बिट, जस्ट इनफ, जो गैप बना और ऑफ स्टंप गई। उसके बाद जो राणा साहब ने जो बॉल किया उनको, ये देखिए पेस देखे, कैरी देखे, स्विंग देखे, जबरदस्त। एंड आई लाइक हिज सेलिब्रेशन, हार्डली एनी, दैट्स गुड। फिर थोड़ा ओवर हो जाते हैं, इट्स ओके, यंग बच्चा हो जाता है, आई एम ओके विद इट, बट या गुड कैरी, गुड बॉलिंग। दिस वाज बिट अनलकी वेरिएशन अगेन फ्रॉम मुस्तफिजुर, बट जब आप छोटा टोटल चेस डिफेंड करने जाते हो, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि स्लो बॉलों ने तो, ये तो आउट हो गया ना बाय चांस, बल्ले को लगा, इधर लगा, स्लो बॉल बहुत कम आउट करते हैं। That's true. जब बिकॉज आप छोटा टोटल चेस कर रहे हो, तो बैट्समैन ने आपको छक्के तो नहीं मारने, उसने भी सिंगल ही करनी है वनडे क्रिकेट में, तो तब सीम अप कोशिश करें, आप बॉलिंग करें, सीखें सीम अप करने की।
Little unlucky as well, Bangladesh. Few missed opportunities there, Waqar, for them. अनलकी कहेंगे, बांग्लादेश की कैचिंग की बात कर रहे हैं हम। रचिन का एक चांस था ना रन आउट का, और एक कैच भी छूटा। Sir, you could talk about it. It's okay. देखिए, जब आपके पास तो कहते हैं ना, ज़्यादा जब आपके पास रन ना हो तो फिर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो ना उनको अवेल करना पड़ता है। आई मीन ही हैड अबाउट 2 stumps to him, maybe stump and a half, whatever, but इस लेवल पे इसको होना चाहिए था। ये भी अपॉर्चुनिटी थी, ये भी मैसिव अपॉर्चुनिटी थी। और तो उस पेस से जो चाह रहे थे, जब आप दायरे में होते हैं तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द बॉल टू कम राइट ऑन टॉप द बेस, और ये फिर कैच। आई मीन जब आप इतने सिंपल कैच गिराएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। ये कौन थे? मोहम्मदुल्लाह तो लगता है छुट्टी से आया है। ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। आई एम नॉट श्योर इफ दैट वन कैरीड एक्चुअली, इफ इट हैज कैरीड, इट्स जस्ट कैरीड, थोड़ा सा आगे गिरा है। या जैसे लगा जैसे क्योंकि वो खड़ा था, एंगल से पता नहीं चल रहा था, वो उसका हील पे था थोड़ा सा वजन, इसलिए आगे आना थोड़ा सा सम टाइम मुश्किल होता है। But these are the chances you there's take. a learning curve for Bangladesh cricket. This is a learning curve for all teams. अगले दिन पाकिस्तान ने भी तो ड्रॉप किया ना 67 पे, वहाँ पे बात कर रहा मैं, जैसे महमूदुल्लाह और रहीम को लेके आए हैं। जी। One is 39, one is about 36, 37. तो किसी यंग बच्चों को वाइट बॉल में तैयार करेंगे, इनको रेड बॉल खिलाएंगे जो खेलना चाहते हैं, इनको रेड बॉल खिलाएं। वही हम जो पाकिस्तान टीम की कल बात कर रहे थे, फेयरलेस क्रिकेट, वाइट बॉल इज फेयरलेस, अबाउट फेयरलेसनेस। तो आई थिंक यहाँ बांग्लादेश क्रिकेट को ये सोचना पड़ेगा कि हमने अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप उसके लिए टीम बनानी है, तो अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। All right, with that, we're going to take a break right here on the DP World Dressing Room. Stay with us. Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhar Anam and this is 10 Sports. We're talking about the New Zealand-Bangladesh game that has ended in Rawalpindi. New Zealand winning this one and qualifying for the semis with India. And let's take a look at the Bangladesh batting now. That innings, Nikhil, by Shantu was really special. 77 रन बनाए, वो 110 गेंदें। जो मुश्किल काम था वो उन्होंने बड़ी आसानी से कर दिया। वो 77 रन बने, लेकिन जब गियर बदलने का टाइम आया, वो शॉट सिलेक्शन वाली बात है। मुश्किल काम तो आपने कर दिया। आपने जो नया बॉल खेलना था, जिस तरीके से जेमिसन ने डाला, उरूर ने डाला, जो थोड़ा जो पेस चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा और लेट खेल रहे थे। उसके बाद जहाँ वो थोड़ा सा वो प्रोग्रेसिव इंटेंट दिखाने की बात आई थी, शॉट अगर आप 50 ओवर में से 30 ओवर डॉट बॉल में खेलोगे, 181 गेंदें डॉट बॉल में हैं और उसमें 25 एक्स्ट्रास भी हैं। So obviously that shows that their batting is struggling. Yeah. 2 senior players who couldn't score any, और वो अच्छी बॉलों पे आउट नहीं हुए दोनों, जिन पे ये भरोसा कर रहे थे कि ऊपर से अगर 1-2 विकेटें गिरी तो ये दोनों संभाल लेंगे। दूसरी तरफ से बाजी स्ट्राइक रोटेट ही नहीं हो रहा था, इसलिए 77 रन ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से तो बिल्कुल ही धक्का लगा हुआ था। नहीं, इसको भी गौर से देख लो, क्योंकि हाईलाइट में ना चौके नजर आ रहे हैं। इसकी स्ट्राइक रेट 70 की है इस पारी में, 77। और ये तब है कि और इसने जब खेला है तो वो पार्टनरशिप वही वाली कल वाली बात हो गई ना, कि जो बड़ी पार्टनरशिप हो रही है वो स्लोएस्ट हो रही है जिस टीम की, वो टीमें नहीं जीत रही। वैसे भी आप हारते हैं, लेकिन आपकी जो बड़ी पार्टनरशिप है, आपके अगर मेन बैट्समैनों की है, वो सबसे स्लो होगी इनिंग में, तो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं आप जब छोटा टारगेट चेज कर रहे हैं तो इस तरह की चल सकती है, बट ये तो लेकिन जब आपने टारगेट लगाना है तो अगर आप जितना स्लो खेलेंगे, आप आने वाले बैट्समैनों पे इतना प्रेशर डाल देंगे, वो फिर फॉल शॉट आएंगे। जिस तरीके से पाजी अभी कह रहे हैं ना, आप 181 डॉट बॉल खेल जाते, उसके अगर 10 से 15% उनको रनों में कन्वर्ट कर लेते, ये स्कोर कहाँ होता? तो 60 तो हो ही जाता कम से कम, कितने पड़ते हैं। सिंपल।